हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा फैक्टराइजेशन। कई बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा मैथ से फेयर अप करते हैं और ये सोचते हैं यार फैक्टराइजेशन मुझसे नहीं होगा, बट ये क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है और 8 9 10 11 12 आगे कंपटीशन एग्जाम तक भी ये बहुत अच्छे से चलता है। तो बहुत ध्यान से हर चीज़ को समझना, हर चीज़ को बारीकी से देखना, फिर आगे बढ़ना कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, करते कैसे हैं, क्यों करना होता है, क्यों तोड़ना है, क्या क्या चीज़ें अपन इसके अंदर है वो सारी आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है वो अच्छे से इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है और अच्छे से समझ सकता है कि मुझे फैक्टराइजेशन क्यों करना है और कौन सी शॉर्टकट ट्रिक्स होती है जिसकी वजह से फैक्टराइजेशन बहुत इजीली हो जाता है, वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे बच्चों के लिए अगर 20 सेकंड में अगर किसी को कंपटीशन एग्जाम के अंदर जीरोज या रूट्स निकालने हैं या 10th वाले बच्चे को आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन करने हैं तो वो इस फैक्टराइजेशन की क्लास को बहुत अच्छे से देख सकता है, शॉर्टकट ट्रिक भी सीख सकता है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी इसके ऊपर डाला हुआ है, आई थिंक तो वहां पर भी आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, अगर किसी को बहुत जल्दी विद इन 20 सेकंड अगर किसी चीज को करनी है तो यहां से कर सकता है। तो अपन सबसे पहले समझते हैं बच्चा फैक्टराइजेशन होता क्या है, मेन चीज फैक्टराइजेशन की क्या चीज है। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज को ब्रेक करना। समझ रहे हो बच्चों, किसी भी चीज को ब्रेक करना किसके टर्म्स में, प्राइम फैक्टर की फॉर्मेट में। प्राइम फैक्टर सब लोग समझते होंगे कि एक ऐसी चीज जिसके बाद में उसको और नहीं तोड़ सकता। मतलब मैंने मेरा जैसे 12 एक नंबर है, 12 कोई भी एक नेचुरल नंबर है, अगर मुझे उसको ब्रेक करना है तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 3 कर दिया, यानी 4 3 12 हो रहा था। तो अपन उसको आराम से ब्रेक करके क्या बना दिया, फैक्टर कर दिया, मतलब प्राइम नंबर में मैंने उसको तोड़ दिया। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। मतलब कोई चीज जिसको इतना तोड़ो कि उसके बाद वो टूट ना सके, तो वो फैक्टराइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो फर्स्टली सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज अपन स्टार्ट करने वाले फैक्टराइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जीरो से हीरो बना दूंगा मैं आप लोगों को, कैसे आपको फैक्टराइजेशन करना है। आज के बाद फैक्टराइजेशन की दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चंस हर चीज अपन क्लास में लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले फैक्टर ऑफ अ नेचुरल नंबर क्या होता है। फैक्टर, किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है पहले तो ये समझने की नीड है। व्हाट इज मीन बाय नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पहली बात तो ये समझो। ऐसे नंबर्स जो 1 से आगे के जितने भी नंबर होते हैं वो सब आपके पास नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूँ 12, 12 एक तरीके का नेचुरल नंबर। अब इसके फैक्टर तोड़ने तो कैसे तोड़ोगे बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 3, 4 3 कितना 12। यानी मैंने अभी अभी जो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन बोली थी वो क्या बोली थी, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो किसकी फॉर्मेट में होते हैं, प्राइम फैक्टर की फॉर्मेट में होते हैं, उसको अपन फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे बोलूँ मेरे पास नंबर है कितना 30, अगर मुझे 30 को ब्रेक करना है तो बेटा सब लोगों को ये चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन किया जाता है, मतलब कैसे ब्रेक करते हैं। तो बेटा 2 की टेबल में ये आ रहा है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 2 5 कितना 10, फिर 3 से जा रहा है, 3 5 कितना 15, फिर 5 से जा रहा है, 5 1 कितना 5। यानी 30 के फैक्टर अगर मुझे करने हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा 5। याद रखना बच्चों, सीक्वेंस ऑर्डर में आना चाहिए। इसके लिए आपको 6 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए कि कोई नंबर किससे कितनी बार में डिवाइड हो रहा है और कैसे हो रहा है। आई थिंक तो सबको समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि मैं फैक्टर का मतलब क्या समझता हूँ। फैक्टर का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को ब्रेक करना, किसकी फॉर्मेट में, प्राइम फैक्टर की फॉर्मेट में। अगर मेरे पास नंबर है कितना 45, आप जानते हैं 5 9 कितना होता है 45, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कितना 5, 5 3 15, 15 3 45, या फिर 9 5 कितना 45। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर मेरे पास नंबर आ गया कितना 90, हम जानते हैं 90 कैसे होगा, 45 इंटू 2 कितना होता है 90, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 5, 6 5 3 15, 15 छक्के 56 90। तो हमारे पास नंबर आ जाता है, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर का ब्रेक करना। क्या ये वाली बात सबके दिमाग में सेट हो चुकी है, कोई भी नंबर सबके दिमाग में सेट हो चुका है। अगर मेरे पास नंबर है कितना 20, मुझे 20 को तोड़ना है तो 2 5 10 10 2 20, यानी 4 5 कितना होता है 20 होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। किसी को ऐसे दिक्कत आती है ना डायरेक्टली करने में, तो बच्चा यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, मतलब डिवाइड कर लेना, 2 1 2 0, 2 5 10, 5 और 1 आपका आराम से आ जाएगा। इसको कहते हैं फैक्टर ऑफ अ नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टर आप आराम से कर सकते हो, इसको अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है। ठीक है, यहां तक की बात सबको समझ आ रही है अच्छे से। अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्मेट में होता है और उसको किस तरीके से करना है वो देखते हैं। सबसे पहले बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कुछ कांस्टेंट होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। पहली बात क्या, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कुछ कांस्टेंट होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। जैसे मैं बोलूँ 5xy है, तो ये आपके पास क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिंगल टर्म है इसलिए मोनोमियल है। मोनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का एक पार्ट होता है।
मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट होता है, सॉरी पॉलिनोमियल का नहीं बोल सकते, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का बोल सकते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं और कुछ लिटरल्स होते हैं, मतलब प्लस माइनस के साथ वो अटैच होते हैं, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मुझे अगर ब्रेक करना है तो 5 इंटू एक्स इंटू कितना कर दिया, वाई में ब्रेक कर दिया। अगर ये चीज़ मेरी 25 होती और यहाँ एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर होता बाई चांस, तो मैं क्या लिखता, 5 इंटू 5 प्राइम नंबर में तोड़ दिया, पूरे एक्स को ब्रेक करो, एक्स इंटू फिर वाई इंटू कितना वाई। इस तरीके से आप पूरे नंबर को ब्रेक कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो। तो ये हमारे पास हो गया 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या ये बात भी समझ आई सबको अच्छे से? क्लियर हो रहा है किस तरीके से मुझे कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करना है, तोड़ना है ना। अब अगर मेरे पास ये चीज़ 45 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गई तो मेरे को कैसे तोड़ना है बेटा? आप जानते हो 3 9 5 45 होता है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 कर दिया। और यहाँ अगर क्यूब भी आ गया तो आप कैसे तोड़ोगे, एक्स इंटू वाई इंटू कितना वाई। जितनी बार वाई आ रहा है, जितनी पावर वाई की उतनी बार उसको मल्टीप्लाई में लिख दो, जितनी बार यहाँ आ रहा है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई में यहाँ लिख दो, और बाकी का टर्म यहाँ लिख दो। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब नेचुरल नंबर को ब्रेक करके यहाँ लिख दो। क्लियर है, समझ आ रहा है सबको अच्छे से कि किस तरीके से मैं किसी भी चीज़ को क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। ये तो सिंगल टर्म की फॉर्मेट में हो गया। अगर ये चीज़ आपकी ये मोनोमियल है, इसको क्या कहते हैं बेटा, अपन पढ़ा होगा सब लोगों ने कि आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप होते हैं मोनोमियल, इसके बाद आता है हमारे पास क्या, बाइनोमियल, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, दो टर्म्स होती है। क्या होती है बच्चों, दो टर्म्स होते हैं। हम दो टर्म्स को कैसे करते हैं उसको देखते समझते हैं, और क्या करना है वो समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमारे पास दो टर्म आ गई, एक आ गया 3x और एक आ गया कितना, x प्लस का 2। ये तो ऑलरेडी ब्रेक्ड है। कैसे ब्रेक्ड है, 3 इंटू एक्स प्लस के 2 में ब्रेक्ड है। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को नंबर को ब्रेक कर सकते हो। अगर बाई चांस ये ऐसे ना आकर के ऐसे आ जाए, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास टर्म आ जाए, चलो प्लस का ही ले लेता हूँ, ध्यान से समझना। 4 इंटू बाइनोमियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 5 एक्स की पावर कितना आ गया 3। तो बेटा ये कैसे टूटेगा आपका, सबसे पहले 4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय बस ओनली एक्स, दो ही हैं, प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय कितना एक्स। अगर मुझे अब इसके अंदर कुछ कॉमन वाली चीज़ देखनी है, दो टर्म्स आ रही है, इनमें कॉमन वाला मेरे को दिख रहा है, तो मेरे को दिख रहा है कि यार 2 एक्स स्क्वायर इसके पास है और 2 ही एक्स स्क्वायर इसके पास है, तो अपन चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। 2x मैंने कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर सब कॉमन ले चुके तो 4 ही बचा। यहाँ 5 और एक और x बचा, तो 5 और x यहाँ पर लिख देंगे। बोलो कोई बात समझ नहीं आई हो, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर और ये 4 प्लस का कितना 5x लिख देंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से किसी भी नंबर को किसी भी बाइनोमियल टर्म में से कॉमन पार्ट निकाल सकते हो या उसको तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। तो अपन ने इस पूरे को ब्रेक कर दिया इस तरीके से, एक्स स्क्वायर और 4 प्लस के 5x। क्या बात सबको समझ आ गई है अच्छे से? क्लियर है। अब अगर हमारे पास टर्म आ जाए किसी भी तरीके की, जैसे आ गया 10 टाइम्स ऑफ x इंटू एक्स प्लस का 2 इंटू वाई प्लस का 3 आ गया, इंटू वाई प्लस का क्या आ गया 3 आ गया। कैसे ब्रेक करेंगे, 10 को तोड़ो, 10 को तोड़ा 2 5 से कितना होता है 10। उसके बाद आपने x को अकेले को लिख दिया, फिर आपने लिख दिया x प्लस का 2 मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये अकेला तो आपने मल्टीप्लाई में भी लिख दिया इस तरीके से, फिर मल्टीप्लाई आपका कितना हो गया y प्लस का 3। तो ये कहलाता है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करना, फैक्टर्ड फॉर्मेट में तोड़ देना। क्लियर हो गई बात, दैट इज द अनदर वन। फर्स्ट वन आपका नेचुरल नंबर था, सिर्फ नंबर को तोड़ रहे थे। सेकंड आप किसको तोड़ रहे हो, आगे की तरफ नंबर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ रहे हो। आखिरी तक वीडियो को जरूर देखना बच्चों, क्योंकि मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मैं सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको जीरो से क्या बनाना है, हीरो बनाना है, मतलब फैक्टराइजेशन कभी भी आ जाए आप लोग आराम से कर सको। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, आपका फैक्टराइजेशन होता है तो होता है क्या है, इसको समझने वाली बात आ गई। अभी तक तो अपने नेचुरल नंबर को तोड़ा, उसके पहले बाद अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ा। अब फैक्टराइजेशन होता क्या है उसके बारे में अच्छे समझो। व्हेन वी फैक्टराइज कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आप फैक्टराइज करते हो, वी राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अपन किस में लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में लिखते हैं, मतलब फैक्टर में तोड़ देते हैं उसको। आगे बात समझ में, इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्लियर है, यानी अगर मेरे पास नंबर आ रहा है 3xy, तो मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में तोड़ रहा हूँ, 3 इंटू एक्स इंटू कितना y में। अगर मेरे पास नंबर आ रहा है 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ 5 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय किसमें, y में ब्रेक कर रहा हूँ। समझ रहे हो। सिमिलरली अगर आपके पास 2x इंटू वाई प्लस का 2 है, तो इसको आप ब्रेक कर रहे हो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय कितना y प्लस के 2 में ब्रेक कर रहे हो। क्या सबको ये वाली अलग अलग बातें समझ आ रही है, हाँ या ना? ठीक है, अगर मेरा नंबर आ जाए 3x प्लस का कितना 3y, तो कैसे ब्रेक करूंगा, 3 इंटू एक्स प्लस का 3 इंटू कितना y।
अगर मुझे लग रहा है इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हो। से अगर मेरे को लग रहा है 3 यहाँ भी है 3 यहाँ पर भी है, दोनों टर्म में कॉमन है आपका 3 3, तो आपने 3 बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा, तो x को x लिख दिया, ये प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया, और फिर y को y लिख दिया, y को क्या लिख दिया, y। इस तरीके से भी आप फैक्टर कर सकते हो। आगे बात समझ में, इसको मैं अभी बताऊंगा, ये कहलाता है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं इसको, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, लाइक दिस। सी फर्स्ट मेथड जो आपका फैक्टराइजेशन के अंदर आता है वो आता है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, जो अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन बात, जैसे मेरे पास नंबर आ गया 2x प्लस का कितना आ गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, नंबर नहीं आया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया 2x प्लस का 4। अब मुझे क्या लग रहा है, मैंने इसको फैक्टर तोड़ा 2x को 2 इंटू एक्स, और 4 को तोड़ा 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 2 में। मेरे को लग रहा है यहाँ से दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या कहते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, यानी 2 इंटू 2। तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, लगाना चाहो तो, वरना ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। x बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये प्लस का साइन, और ये क्या बच गया 2 बच गया, तो 2 इंटू कितना आ गया, x प्लस का 2 आ गया। मतलब ये हमारा कॉमन फैक्टर में आराम से ब्रेक हो गया। समझ रहे हो बात को अच्छे से। सिमिलरली अगर आपको ये भी नहीं आता है तो एक छोटा सा और मेथड बताता हूँ। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो अलग अलग उठा लो दोनों टर्म्स को, साइन को भूल जाओ, जो भी आपकी टर्म है ना उसको अलग अलग उठा लो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे x, सिमिलरली 4 को लिख दोगे 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 2 में, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया, है ना। और उसके बाद ब्रैकेट लगा दो, क्या बचा, x बचा और 2 बचा, तो x प्लस का 2 लिख देंगे। इस तरीके से आपके क्या हो जाते हैं, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर आता है। क्या सबको ये वाली बात समझ आ रही है, हाँ या ना। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लेके समझूं, 5xy प्लस का कितना है 10 है। अब आपको ऊपर वाले मेथड से बताऊं तो सिंपल वो वाला मेथड फॉलो अप करना, क्योंकि वो आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो। 5 इंटू एक्स इंटू कितना y प्लस का 10 को कैसे लिखोगे बच्चा, 2 इंटू कितना 5, 2 इंटू कितना 5। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 5 इधर भी आ रहा है, 5 आपका यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 को यहाँ लिख दिया। इसके बाद चाहो तो मल्टीप्लाई का साइन, चाहो तो ब्रैकेट। मेरी तरफ से हमेशा ब्रैकेट लगाने की कोशिश करो, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या बचा यहाँ पर बेटा, x बचा और y बचा, तो x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, प्लस का यहाँ क्या बचा 2 बचा, तो सिर्फ 2 को लिख दिया। ये आपके पास क्या हो गया, इस पूरे के फैक्टर हो, यानी मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अपने आराम से कॉमन फैक्टर निकाला और उसको कॉमन लेकर के बाहर लिख दिया। क्लियर है कि नहीं है, सबको अच्छे से बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, हाँ सर समझ आ रही है, और एक बार कमेंट करके जरूर बता दो। अब जैसे मैं नंबर बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा मैंने नंबर बड़ा कर दिया, 12 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 माइनस का 4 एक्स की पावर 5 वाई स्क्वायर कर दिया। ऐसे नंबर बड़ा कर दिया। अब बेटा ध्यान से देखोगे तो 12 आपका ब्रेक हो रहा है, 4 आपका ब्रेक हो रहा है, तो 12 कैसे ब्रेक हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 3, 4 या 12। एक्स आपका ब्रेक हो रहा है, एक्स इंटू कितना एक्स इंटू, और वाई आपका ब्रेक हो रहा है, वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू कितना वाई में, यस और नो। माइनस का 4 आपका ब्रेक हो रहा है, 4 आपका ब्रेक हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 2 में, एक्स की पावर 5 आपका ब्रेक हो रहा है कितना एक्स इंटू, यहाँ नीचे कर देता हूँ, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स में 5 आ गए ना। अब ये इनिशियल है, इसलिए अपन बहुत धीरे धीरे समझ रहे हैं। एक बार अपन को फ्लो में आ जाएगा तो अपन डायरेक्टली भी कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, ठीक है बच्चों। अब दिख रहा है यहाँ पर कि 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 2, तो यहाँ भी कॉमन आ रहा है 2 इंटू 2, ठीक है। इसके बाद देखो x की क्वांटिटी यहाँ 2 बार एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये 2 एक्स स्क्वायर भी आपके कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2 बार वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 वाई स्क्वायर भी कॉमन ले लिए। तो बच्चा क्या क्या कॉमन आ गया आपके पास, ये 2 इंटू 2, 2 2 कितना होता है 4 कॉमन, 4 कॉमन बचा क्या, ओ सॉरी 2 इंटू 2 के बाद आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, और भी देखो ना, और भी नंबर कॉमन, जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर लिख दो बस, और कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन है, एक्स 2 बार आ रहा है तो एक्स स्क्वायर, वाई 2 बार आ रहा है तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसके बाद बेटा यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा और 2 वाई स्क्वायर बचे, तो 3 और 2 वाई स्क्वायर लिख देना, 3 और 2 वाई स्क्वायर लिख दिया। माइनस का साइन बीच में, तो माइनस का लगा दो, ये रहा माइनस, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं है, एक्स आपको 3 दिख रहे हैं, तो एक्स क्यूब लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, एक्स क्यूब। ये इसके पूरे कॉमन फैक्टर वाले से क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। क्या बात समझ आ गई है सबको, अच्छे समझ आ गई है तो बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को इसी तरीके से बेनिफिशियल वीडियोस मिलते रहेंगे और आप अच्छे से उन चीज़ों को कैरी अप कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन, 3 वाई स्क्वायर माइनस का कितना कर दिया एक्स क्यूब, है ना। और एक लाइक और कमेंट तो बनता ही, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है और मजा आ रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं पहला मेथड, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। आई थिंक क्लियर है। इसके बाद आती है आपके पास नया मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। व्हाट इज मीन बाय रीग्रुपिंग, री करना मतलब दोबारा से सही ढंग से उन चीज़ों को क्या करना, अरेंज करना। ये किसका काम होता है, रीग्रुपिंग का काम होता है। किसका काम होता है बच्चों, रीग्रुपिंग का काम होता है। क्या कॉमन फैक्टर के और क्वेश्चंस चाहिए,
और क्वेश्चन सही है। चलो एक बार कॉमन फैक्टर के और क्वेश्चंस में एक दो और करा देता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, इसको पूरा इरेज करते हैं, कॉमन फैक्टर के दोबारा देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लो ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए कि करना है तो क्या करना है। एक और करा देता हूँ, 12a² प्लस का 15a और ये कितना b², ठीक है। अब ध्यान से इन दोनों को अलग से उठाओ, 12a² को अलग से उठा लो अगर दिक्कत आ रही हो तो। इसको पूरा तोड़ो सिंगल टर्म में, 2 2 4 4 या 12, यहाँ पर a को तोड़ो a मल्टीप्लाई बाय a और b को तोड़ो b। सिमिलरली 15 a इंटू कितना b², इसको भी तोड़ो, 3 5 जा कितना होता है 15 होता है, तो 5 अलग, a आपका सिंगल है तो a और b आपका 2 है तो b इंटू कितना b। क्या क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है एक, a कॉमन आ रहा है, 3 आपका दोनों में से कॉमन आ रहा है। बस इसको कॉमन वाले पार्ट को बाहर निकाल लो, तो ये 3 लिख दिया, a लिख दिया और क्या लिख दिया b लिख दिया। अब क्या बचा बच्चा, यहाँ पर बचा 2 इंटू 2, 2 2 कितना होता है 4, a बचा तो a लिख दो, यहाँ क्या बचा 5 और b बचा तो 5 और ये b भी लिख देंगे, तो 5 और b भी लिख दिया। बोलो कोई बात है जो समझ नहीं आ रही हो, आया ना समझ, तो 3ab 4a प्लस का कितना आ गया 5b आ गया। इस तरीके से आपका मैथड ऑफ कॉमन फैक्टर होता है। ये अपने एक और एग्जांपल ले लिया है तुम्हारे सामने, क्लियर है कि नहीं है बच्चों, आ रही बात समझ। एक और मैं 3 ट्राइनोमियल का ले लेता हूँ, tan x² माइनस का बच्चों कितना 18x³ प्लस का आपके पास कितना 14x⁴ है, 14x⁴। तीनों को चाहो तो अलग से उठा लो, ये tan और ये कितना x² को आपने अलग से उठा लिया, तो यहाँ पर क्या है 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 इंटू x मल्टीप्लाई बाय कितना x। सिमिलरली माइनस साइन अभी बाद में देखेंगे, 18 3 9 जा कितने होते हैं 18, होते नहीं होते 9, ओ सॉरी 9 2 जा कितने होते हैं 18, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 3, और x को ब्रेक किया x इंटू कितना हो गया x। सिमिलरली आपका प्लस साइन अभी भूलते हैं बाद में देखेंगे, 14 को ब्रेक किया हम, 2 7 जा कितने होते हैं 14, और x को आपने ब्रेक किया x इंटू कितना x। सिमिलरली बच्चों देखो ध्यान से, ये 2x² और 2x² सब में से कॉमन, एक 2 जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, बस वही आपके हो गया। एक तो 2 सब में से कॉमन है और एक x इंटू एक्स कितना हो गया x² सब में से कॉमन है। क्या बचा, यहाँ बचा 5 तो 5 को लिख दिया, यहाँ बचा 9 और ये x बचा, तो माइनस साइन था इसलिए माइनस साइन, माइनस का 9 इंटू क्या लिख दिया x। सिमिलरली यहाँ पर क्या है 7 है और यहाँ कितना x² है, तो आपने यहाँ लिख दिया 7 और ये कितना x²। बोलो बात समझ आई कि नहीं। इस तरीके से आप लोग फैक्टराइजेशन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। आ गई बात समझ। 2x² कॉमन आ रहा था तीनों में, उसको कॉमन ले लिया, 5 माइनस का 9x प्लस का 7x²। इनिशियलाइजेशन करने की कोशिश करोगे, अपने आप चीज़ें बैठेंगी और अपने आप चीज़ें कर पाओगे। ठीक है बच्चा, क्या बात सबको समझ आ गई। ओके, आई थिंक सो सब समझ आ गया। पहला मेथड सबके दिमाग में फिक्स हो चुका है। इसके बाद अगला मेथड है फैक्टराइजेशन ऑफ रीग्रुपिंग। अब मुझे रीग्रुपिंग करनी है किसी भी फैक्टराइजेशन की। व्हाट इज मीन बाय रीग्रुपिंग, अरेंज करना है। बाई चांस मेरे पास 4 टर्म्स है, पहली 2 टर्म आपकी कोई कॉमन नहीं आ रहा, पर तीसरी टर्म और पहली टर्म कॉमन आ रही है, तो तीसरी टर्म को पहले फर्स्ट टर्म वाले के पास लिख दो और सेकंड वाली टर्म को फोर्थ टर्म वाले के पास में लिख दो, हो सकता है उन दोनों में कुछ कॉमन हो। ठीक है, तो इस तरीके से रीग्रुपिंग की जाती है। रीग्रुपिंग का मतलब होता है अरेंज करना, जिन 2 फैक्टर्स या 3 फैक्टर्स में से कोई भी चीज़ कॉमन आ रही हो उनको पहले कॉमन लेना और काम करना। ठीक है, जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आपके पास है 2xy प्लस का कितना है 2y प्लस का कितना है 3y प्लस 3x प्लस का कितना है 3x प्लस का कितना है आपके पास 3 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तो मुझे कोई चीज़ दिक्कतदायक नहीं लग रही है कि यार इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2। इसको कहते हैं ग्रुपिंग करना। क्या कहते हैं बच्चा, ग्रुपिंग करना, कि अपन इन लोगों को क्या कर रहे हैं, सिर्फ ग्रुप के अकॉर्डिंग अरेंज करने और काम कर रहे हैं। इन दोनों में से मैंने 2, देखो ये 2 और ये y इन दोनों में कॉमन आ रहा था, तो 2 और y कॉमन ले लिए। क्या बचा इसके पास, एक्स वाई बचा। ऐसे सीखने की प्रैक्टिस करना, और प्लस का कितना बचा 2 बचा, एक्स वाई प्लस का 2। सिमिलरली यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, क्योंकि 3 इसके पास भी है 3 इसके पास भी है, तो यहाँ पर अपन ने ऐसे 3x प्लस का 1 कर दिया। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, किसी आ रहा है ना समझ में अच्छे से। अब बेटा यहाँ पर अगर अपन ने ये चीज़ सीख ली, ओ सॉरी वेट अ मिनट, ये y भी तो कॉमन आ रहा था, y भी तो कॉमन आ रहा था, है ना, तो x ही बचेगा। यहाँ पर क्या बचा, x प्लस का कितना बचा 1 बचा। सॉरी बच्चों, माय मिस्टेक, रिकैप कर रहा हूँ, है ना। हाँ 2 कॉमन ले लिए इन दोनों में से, 2 और y कॉमन, x प्लस का कितना बच गया 1 बच गया। आई बात समझ में कि नहीं, ये वाली बात। 2 और ये y दोनों में से कॉमन आ रहा था 2y, और ये 2y दोनों का कॉमन आ रहा था,
तो मैंने दोनों का 2y बाहर ले लिया, यहाँ बचा सिर्फ x और यहाँ बचा सिर्फ कितना 1, यहाँ दोनों से 3 कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस का कितना 1। अब दोनों में से x प्लस वन कॉमन ले लिया, तो x प्लस वन जब मैंने यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 2y प्लस का कितना 3। देखो इन दोनों में से फिर से x प्लस वन और ये x प्लस वन कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो बेटा ये पूरा का x प्लस वन कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, इसके पास बचा 2y, तो 2y लिख दिया, इसके पास प्लस का साइन 3 बचा तो 3 लिख दिया। ऐसे आप रीग्रुपिंग करके कॉमन भी कर सकते हो। थोड़ा सा समझ आया अच्छे से? एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको एक बार और अच्छे से समझते हैं और ध्यान से काम करते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, 6xy माइनस का कितना 4y प्लस का 6 और माइनस का कितना 9x है। 6xy माइनस का 4y प्लस का 6 माइनस का कितना 9x है। ध्यान से समझना बच्चों। अब इन दोनों में से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, दो के कॉम्बिनेशन उठाए, दो के कॉम्बिनेशन उठा करके देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में देखा कि 6xy और ये कितना आपका 4y, 6xy को ब्रेक किया 2 3 जा 6 इंटू एक्स इंटू कितना y, और यहाँ से आपने 2 2 जा 4 किया इंटू सिर्फ y। दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और बेटा y कॉमन आ रहा है और ये बचेंगे बस हमारे पास। तो अपने पहली दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लिया और y कॉमन ले लिया, है ना। क्या बचा 3x, तो यहाँ लिख दिया आपने 3x और यहाँ बचा 2, बट यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का और सिर्फ क्या लिख देंगे 2। सिमिलरली बेटा इन दोनों में देखो 6 और 9x में 6 के फैक्टर तोड़ो 2 3 जा 6 होते हैं और 9 के फैक्टर तोड़ो 3 इंटू कितने होते हैं x। तो बेटा ये 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से 3 कॉमन लिया, बचा क्या, यहाँ पर बचा आपका 2 बचा, माइनस है तो माइनस 3 इंटू एक्स बचा तो 3x आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, आगे बात समझ। अब बेटा इन दोनों में से ध्यान से देखो, ये 2 माइनस 3x है, ये 3x माइनस 2 है। दोनों एक जैसे टर्म है बट यहाँ माइनस का अंतर आ रहा है। किसका अंतर आ रहा है, माइनस का अंतर आ रहा है। तो बेटा अपन क्या कर सकते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लो, या माइनस का कितना किया 2y कर दिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया ताकि ये क्या बन जाए 2 माइनस का 3x। क्या ये बात समझ आ रही है? माइनस साइन कॉमन ले लिया बच्चा, तो ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। प्लस का यहाँ पर कितना 3 और ये 2 माइनस का कितना हो गया 3x। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो एक और इसकी टेक्निक बता देता हूँ। अगर तुमको इसमें से समझ नहीं आ रहा है तो एक और चीज़ समझ लो। देखो बच्चों ध्यान से, इसमें देखो ये 3x माइनस 2 है तो इसको तो एज इट इज लिख दिया 2y इंटू कितना 3x माइनस का कितना 2। अब यहाँ पर आपका प्लस है, इन दोनों का माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस का 3 हो गया और ये 3x को आगे लिख दिया 3 माइनस का 2। क्यों? क्योंकि इसके आगे माइनस है, अगर इसका माइनस कॉमन ले लिया तो इसके पास तो कोई भी साइन नहीं बचाना, यानी वो तो प्लस का ही रहेगा। तो 3x, इसके पास प्लस था बाहर माइनस है तो ये माइनस का 2 हो गया। अब दोनों में से 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों का आपने 3x माइनस का 2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्या बचा बच्चों, 2y माइनस का 3 बचेगा, 2y माइनस का 3 बचेगा। दैट इज द वे हाउ टू फाइंड फैक्टराइजेशन ऑफ रीग्रुपिंग द टर्म। हल्की हल्की समझ आई? एक बार रिकैप कर सकते हैं दोबारा से। पहले 2 टर्म उठा लो, 2 टर्म्स उठाने के बाद जैसे आपके पास 4 टर्म्स दे रखी है ना, यानी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है ना, तो उस पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पहले 2 टर्म उठा लो, दोनों में देखो कॉमन क्या है, उन दोनों में से कॉमन ले लो, फिर अगली 2 टर्म उठाओ, कोई सी भी उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने पहली दूसरी उठानी है, मैं चाहूँ तो पहला और तीसरा भी उठा सकता हूँ, दूसरा और ये भी उठा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। बट आपके ऐसे आने चाहिए उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। अब मुझे लग रहा था इन दोनों में तो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है, तो आराम से अपन ने कॉमन ले लिया और कॉम्बिनेशन बना लिया इस तरीके का। अब यहाँ 3x माइनस 2 है, यहाँ भी तो 3x माइनस 2 ही बन रहा है, अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो वो दोनों कॉमन ले लिया, इसके पास बचा सिर्फ कितना 2y, इसके पास बचा कितना 3, उसको लिख दिया। आ गई बात समझ? इसको कहते हैं मैथड ऑफ रीग्रुपिंग करना। क्लियर है बच्चों? फोड़ दोगे अच्छे से फोड़ दोगे। अब देखो बेटा एक और चीज रीग्रुपिंग के अंदर एक और तीसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझना। आपके पास नंबर है ax स्क्वायर, को इस तरीके से नंबर है ax स्क्वायर प्लस का कितना by स्क्वायर प्लस का कितना bx स्क्वायर प्लस का कितना ay स्क्वायर प्लस का कितना है ay स्क्वायर, इस तरीके से आपके पास। अब पहले और दूसरे में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, पहले फर्स्ट टर्म और दूसरी टर्म में तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, बट मुझे लग रहा है कि पहले और तीसरे में कॉमन आ रहा है, पहले और तीसरे में कॉमन आ रहा है और दूसरे और चौथे में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन मतलब एक जैसी टर्म, एक जैसी चीज, एक जैसा अल्फाबेट, एक जैसा वेरिएबल टाइप ऑफ थिंग, ये ऐसे कॉमन आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले सकते हैं अपन। समझ रहे हो बात को? तो मैंने वही कोशिश करी। सबसे पहले बात इनको अरेंज किया, रीग्रुपिंग ax स्क्वायर प्लस का यहाँ किया bx स्क्वायर प्लस का यहाँ किया by स्क्वायर प्लस का यहाँ किया ay स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इन दोनों में देखो एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, तो दोनों का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, है ना। कॉमन लेते ब्रैकेट लगा लिया, इसके पास सिर्फ a बचा, ये प्लस का साइन, और फिर क्या बचा, सिर्फ b बचा तो b लिख दिया।
सिमिलरली यहाँ पर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर दोनों में दिख रहा है। यहाँ क्या बचा सिर्फ बी और यहाँ क्या बचा सिर्फ ए, उसको लिख दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात समझ आ गई अच्छे से। अब बेटा ये ए प्लस बी है और ये भी तो ए प्लस बी है, तो मैंने ए प्लस बी दोनों का कॉमन ले लिया, ये ए प्लस बी कॉमन आ गया, ए प्लस बी और ये ए प्लस बी कॉमन आ रहा है। क्या बचा इसके पास, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पर क्या बचा प्लस का वाई स्क्वायर बचा, तो यहाँ पर क्या लिख दिया प्लस का वाई स्क्वायर कर दिया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया अच्छे समझ। इसको कहते हैं रीग्रुपिंग करना। आई थिंक सो इन सब चीज़ों में आपने अच्छे से रीग्रुपिंग करना सीखा होगा और समझ आई होगी बात। क्या मोर एग्जाम्पल ले, चलो मोर एग्जाम्पल लेते हैं, इसको इरेज करते हैं सबको और एक और अच्छे से एग्जाम्पल लेते हैं रीग्रुपिंग के रेस्पेक्ट में। देखो बच्चों क्या कह रहा है, आपके पास है ए एक्स प्लस का कितना बी एक्स माइनस का कितना हो गया ए वाई और माइनस का कितना हो गया बी वाई। एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसमें भी हो रहा है क्या हमारा, जैसे अपन ने ले लिया 15 पी क्यू प्लस का कितना 15 प्लस का 9 क्यू प्लस का कितना 25 पी प्लस का कितना 25 पी। ठीक है, ये दो चीज़ अपन ने लेकर के चले। अब बेटा पहले वाले और दूसरे वाले में देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में ध्यान से देखा तो ये एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, तो मैंने एक्स को यहाँ लिख दिया। यहाँ क्या बचा इसके पास सिर्फ ए और यहाँ पर इसके पास क्या बचा सिर्फ बी, ए प्लस का कितना बी। सिमिलरली ये वाई है और ये भी वाई है, तो मैंने दोनों का वाई, एक वाई यहाँ पर भी है एक वाई यहाँ पर भी है, ये माइनस माइनस भी दोनों का कॉमन है, वाई को बाहर लिख दिया। यहाँ क्या बचा बेटा ए, ये माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो माइनस और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का यहाँ पर क्या बच गया बी बच गया। क्या बात समझ आ रही है। तो अब ए प्लस बी अपन ने दोनों का कॉमन ले लिया, ए प्लस बी इसके पास भी है, ए प्लस बी इसके पास भी है, एक्स माइनस का कितना आ गया वाई। क्या ये वाली बातें सबको समझ आ रही है अच्छे से कि नहीं, कुछ समझ आया। सबसे पहले अगर दिक्कत आ रही हो तो आप पहले ए एक्स लिख लो, फिर बी एक्स लिख लो, फिर है ना ए एक्स को तोड़ो ए इंटू एक्स और बी एक्स को तोड़ो बी इंटू कितना एक्स, ये दोनों का एक्स कॉमन है तो मैंने एक्स यहाँ कॉमन लिख दिया। ए बचा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, फिर बी बचा तो बी लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर उठाया ए वाई और यहाँ उठाया बी वाई, ए वाई को लिखा ए इंटू वाई और बी वाई को लिखा बी इंटू कितना वाई। ये वाई दोनों में कॉमन आ रहा है तो वाई दोनों में से कॉमन ले लिया। बाहर माइनस था तो बाहर माइनस लगा दिया, अगर बाहर माइनस लगा दिया तो ऑटोमेटिकली अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस इंटू प्लस करूंगा तो माइनस होता है। तो ए प्लस का भी, अब ए प्लस बी दोनों का कॉमन क्या बचा एक्स बचा और माइनस का वाई बचा, ये आपके पास आ गया। क्लियर है, इन दोनों में से मैंने एक्स कॉमन लिया ए प्लस का भी, इन दोनों में से मैंने वाई कॉमन लिया ए प्लस का भी, बीच में साइन माइनस का तो माइनस लगा दिया बस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखो 15 पी क्यू प्लस का कितना 15 पी क्यू और आपने 15 को तोड़ा 3 इंटू 5 ज़ा 15 इंटू पी इंटू कितना क्यू। सिमिलरली 15 आपके पास है, 3 इंटू 5 तो फिर से होगा और कुछ भी नहीं है तो बस ये। अब देखो 3 भी कॉमन है 5 भी कॉमन है। सिमिलरली दोनों टर्म पीछे वाली उठाई 9 क्यू के क्या लिखोगे 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय कितना लिख देंगे क्यू। सिमिलरली 25 क्यू है पी है 25 पी है तो 25 पी को कैसे लिखोगे 5 इंटू कितना 5 और ये कितना पी। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो भाई इन दोनों में अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या पहले और तीसरे में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ, और पहले दूसरे और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 5। ऐसे आपको सेलेक्ट करना है। क्या बात समझ आ रही है कुछ कुछ। तो अभी तो अपन ने इसको इरेज किया इसको इरेज किया, क्योंकि इन दोनों में तो आ रहा था कुछ ना कुछ कॉमन, बट इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था तो मैंने कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया। इसको कहते हैं रीग्रुपिंग करना। क्या करना, रीग्रुपिंग। अब आपने लिखा बेटा 15 पी क्यू प्लस का कितना लिख दिया 9 क्यू प्लस का कितना लिख दिया 15 प्लस का कितना लिख दिया 25 पी। ठीक है बच्चों, अब आपको लग गया था इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। देखो 3 इसके पास भी है 3 इसके पास भी है, क्यू इसके पास भी है क्यू इसके पास भी है, तो 3 इंटू क्यू आपने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 5 इंटू पी, तो इसको लिख दिया 5 इंटू पी 5 पी प्लस यहाँ क्या बचा 3 तो कॉमन ले चुके हो, क्यू भी कॉमन ले चुके हो तो सिर्फ 3 बचा, तो 3 3 9। समझ गए बात। प्लस 15 के अंदर देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है तो 5 तो कॉमन, और कुछ है नहीं है। यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 5 पी, तो आपने ब्रैकेट लगा के 3 प्लस का कितना लिख दिया 5 पी। अब 3 प्लस 5 पी इसके पास भी है 3 प्लस 5 पी इसके पास भी है, तो 3 प्लस 5 पी अपन ने यहाँ पर कॉमन लिख दिया। यहाँ क्या बचा बच्चों 3 क्यू प्लस का कितना 5 3 क्यू। देखो ये वाली टर्म दोनों में कॉमन 3 पी 3 प्लस का 5 पी और 3 प्लस का 5 पी दोनों में कॉमन ले लिया। क्या बचा 3 क्यू प्लस का 5, तो 3 क्यू प्लस का 5 अपन ने यहाँ पर कर दिया। आई बात समझ में कि नहीं। ये दो चीज़ें अभी आप अच्छे से दिमाग में बिठाओ।
और अच्छे से दिमाग में बिठाने के बाद इसके कुछ होमवर्क करो। अगर ये होमवर्क अच्छे से कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, आपसे अच्छे से बन रहे हैं। और अगर नहीं तो मुझे कमेंट करके बताओ सर हाँ दिक्कत आ रही है, अपन दोबारा देखेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का 8x प्लस का कितना 8y, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, जो मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान से समझना। z माइनस का कितना 7 प्लस का कितना 7xy माइनस का xy और ये कितना z। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से लगाओ। क्या ये दोनों क्वेश्चन आपके हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो रीग्रुपिंग आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आ चुका है और आप लोग कमांडेबल हो चुके हो। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं? सिमिलरली दो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर भी देता हूँ होमवर्क के कॉमन फैक्टर के लिए, ताकि ये दोनों होमवर्क भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो बेटा ये होमवर्क नोट करना। पहला क्वेश्चन आपके पास है, पहला क्वेश्चन है आपके पास 5x स्क्वायर वाई माइनस का 15xy स्क्वायर, 15xy स्क्वायर, इसको अच्छे से करना। सेकेंड चीज़ जो आपके पास है वो आपके पास है सेम tan a स्क्वायर, पूरे में से देख लेना कॉमन क्या क्या आ रहा है, माइनस का 15b स्क्वायर प्लस का ये 20c स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को देख करके आप लोग अच्छे से मैथड ऑफ कॉमन फैक्टर और मैथड ऑफ रीग्रुपिंग अच्छे से सीख पाओगे। इसके बाद हमारे पास दो अलग अलग तरीके की चीज़ें बचेंगी। एक बचेगा बच्चा मैथड यूजिंग आइडेंटिटी और एक मैथड फैक्टर ऑफ द फॉर्म x प्लस ए इंटू एक्स प्लस का भी, जो कि हमारे पास क्या कहलाएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहलाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ अभी आप लोग ये दो करूँ, ये दो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। टिल देन अच्छे से इसको कमेंटेबल बनाना। इसके अंदर अपन शॉर्ट ट्रिक देखेंगे बेटा, उस शॉर्ट ट्रिक को बहुत अच्छे से करना, इसलिए कहता हूँ ये आपका पूरा ट्रिक के बेसिस पर हो जाएगा, जिसके अंदर आप बहुत अच्छे से ट्रिक्स को सीखोगे और कर पाओगे। ठीक है, तो टिल देन स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल एंड कमेंट द चैनल। क्या बात समझ आई है, क्या फैक्टर समझ आ रहे हैं आप? थोड़े थोड़े धीरे धीरे आपको कमेंटेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अपन अगला वाला थर्ड और फोर्थ नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 लेकर के आएंगे, उसके अंदर करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय एवरीवन।